गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो कई कई सारे आदमी बोलते हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि महिला का कोई योगदान नहीं है, महिला को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। आज महिला का वैल्यू और महिला का योगदान हम बताते हैं। तो आज 8 मार्च भी है और महिला दिवस भी है। जितने सारे माँ बहन हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। और हमसे जो सीनियर है उस सबको तो प्रणाम पैर छू करके। महिला की सम्मान देना चाहिए, हर लड़कों को देना चाहिए। क्या एक महिला नहीं रहेगा तो अपने बल पर क्या बच्चे पैदा कर लोगे? तुम नहीं कर सकते हो। कुछ कर लोगे? नहीं कर सकते हो। आपने बोलते हैं कि महिला का कोई योगदान ही नहीं था। देश आज़ादी में कई सारे लड़की सबको वैल्यू नहीं देता है महिला की। कई सारे घर में, गांव में देखिएगा आप लोग कि लड़की को कोई वैल्यू नहीं देता है। क्यों भैया? कि बेटा को इज्जत करता है, ये भी तो बेटी है, इसको तो भी करना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हो आप लोग? बेटा बेटी सबको बराबर सम्मान देना चाहिए, चाहे जो भी हो, जिसके घर में हो बेटी, सभी को बराबर सम्मान देना चाहिए। आप लोग एक ही जगह दो रंग के करते हैं। बेटा को ज़्यादा मानते हैं, बेटी को नहीं मानते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? बेटी पैदा करने में दर्द नहीं हुआ था? बेटा पैदा करने में दर्द हुआ था। दर्द तो सबके बराबर होती है। आज क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसी कारण महिला पे थोड़ा मैं चर्चा करती हूँ। और ये जो भी आज देख रहे हैं मेरे वीडियो और क्लास, उस सबको महिला को सबको बोलिए कि आज सबको दिल से धन्यवाद। सबसे पहले अपनी माँ को, मेरी माँ महिला है और हम भी तो है। सबको, मेरी माँ जैसे सभी को प्रणाम। तो हम बात करेंगे इंदिरा गांधी पे। सबसे पहले क्यों उस पर बात करना चाह रहे हैं? पहले क्योंकि वो देश की प्रधानमंत्री थी ना। एक तो महिला थी वो। इंदिरा गांधी हुआ, कल्पना चावला हुआ, लता मंगेशकर हुई। हालांकि लता मंगेशकर वो अपने लाइफ में शादी नहीं की। उसके पास बहुत सारे वो सिंगर थी, बहुत सारे पैसा थे, उसको पुरस्कार भी दिया गया है लता मंगेशकर को। उसके बाद देखिए, कल्पना चावला तो महिला थी ना, वो भी तो महिला थी ना, वो तो कोई जेंट्स नहीं था। भाई महिला की इज्जत करना सीख लो पहले। गलत फलत आप लोग कमेंट कर देते हो, कहीं जाते हो देखते हो। क्यों? आखिर ऐसे क्यों करते हैं आप लोग? आप किसी से प्यार करती हो, कोई लड़की से, एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी से आप प्यार कर रहे हो, मान लीजिए, जितना आप बहन या माँ की इज्जत दे रहे हो ना, उतना आप उस लड़की को दीजिए। क्यों आप लोग चाहते हैं कि एक तो ये सब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, और आज बोलूंगी खुल के, क्योंकि मेरा अधिकार है मेरा बोलने का। हमारे संविधान है, मेरे अधिकार देते हैं बोलने का। इस कारण से बोल रही हूँ मैं।
कोई लड़का कोई लड़की से प्यार करता है, शुरुआत में ऐसा होता है कि वो इतना उसको मानता है ताकि उससे सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है, कोई नहीं है। जब 2-4 महीना जब होती है, जैसे 2-4 महीना में खत्म होती है, उससे खराब दुनिया में कोई नहीं है। शुरुआत में लगेगा इससे अच्छा कोई नहीं है, जैसे कि 2-4 महीना बीतता है तब लगेगा कि इससे खराब कोई नहीं है दुनिया में। लड़का को क्यों ऐसे क्यों लग रहा है आपको? क्यों? शुरुआत में वो ठीक लग रही थी, बाद में आप उसको इग्नोर कर रहे हो। लड़की कहीं का नहीं रहती है, घर से भी जाती है और आपसे भी वो चली जाती है, कहाँ की रहेगी बेचारी। एक लड़के का दिल के दर्द कोई समझ नहीं पाता है, कोई नहीं समझ पाता है। क्यों इतना लड़की आजकल सुसाइड करने लगी है? इतना ड्रामा हो रहा है, क्यों हो रहा है भाई? आपके घर में ऐसा होगा तो क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आप लोग दूसरे की बहन के साथ ऐसे करते हो? ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। हाँ, अगर आप प्यार करते हैं किसी से, आपको हो गया प्यार, तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए। उसको बोलिए कि अब से हम शादी नहीं कर पाएंगे, मेरी फैमिली राजी नहीं होती है, ऐसा उसको बोलिए आप। पहले फिजिकल में रहते हो, उसके बाद उसको बोलते हैं कि नहीं आपसे मैं शादी नहीं कर पाऊंगी। क्यों आप लोग इतना झांसा देते हो लड़की को? इतना गिरे हुए क्यों समझ रहे हो? नहीं समझना चाहिए। क्या सबसे गिरी हुई महिला है? क्या आज़ादी में महिला की योगदान नहीं थी? क्या हमारे देश में महिला की योगदान नहीं है? हम्म? कभी आपने सोच करके देखे हैं? हालांकि सब लड़का ऐसा नहीं होता है, हम सब पे चर्चा नहीं करना चाहूंगी। कुछ ऐसा होता है। कुछ लड़कियां भी ऐसी होती है। लड़कियां भी सुधर जाए और लड़का भी सुधर जाए भाई। सुधर जो आप चाह रहे हो, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके साथ, 2-4 रोज। हाँ, हालांकि कीजिए, उसको बोलिए, बोल दीजिए। हाँ कीजिए, उसको बोल दीजिए। रिलेशनशिप से पहले, रहने से पहले उसको बोल दीजिए कि आपसे हम शादी नहीं कर पाऊंगी। क्यों बर्बाद करती हो? कि आखिर किसी लड़की का जिंदगी जिंदगी होती है ना, क्यों आप लोग ऐसा करते हो? नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज मेरा पॉलिटी का क्लास है, तो इस पे मैं चर्चा कर दी। जितने महिला हो उसको सामान्य दीजिए, आप लोग बिल्कुल समान दीजिए। लड़का भाई लोग ऐसा नहीं कीजिए आप। स, समझदार बनिए। इतना पढ़ते लिखते हैं, दर्शकों से जा रहे हैं, दर्शकों से बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए, लड़का का दिल जो होता है ना, एक समुंदर की लहर की तरह होती है, इस तरह से उधियाते रहता है। समुंदर की तरह होती है, जहां देखता है वहां ललक जाता है। जिस तरह से एक नदी में पानी जो बहती है ना, पानी लहर ये मारता है, उस तरह से एक लड़का के दिल ही लहर मारता है। आज ये नहीं तो कल वो, परसों वो नहीं तो वो। लड़कियां इसी में उलझ जाती है। उलझना उसको नहीं चाहिए, अन्यथा। लड़की की दिल कभी ऐसा नहीं होती, लड़की की दिल बहुत कोमल होता है। किसी एक से सच्चा प्यार लड़की कर लेती है ना, उसके अलावा चाहे कि वो कितना बड़का एक क्या कहते हैं उसको, कितना बड़ा एक सुंदर से सुंदर आ जाए उसके पास, उसको एक्सेप्ट नहीं करती है लड़की। क्यों? क्योंकि उसको दिल से प्यार है, दिमाग से नहीं। वो सोच लेती है
इसके साथ हमको रहना है, दूसरे की तरफ देखना नहीं है। बहुत कोमल होती है बेचारी लड़कियां, उसको दिल को आप लोग तोड़ देते, नहीं तोड़ना चाहिए। लड़कियां लड़का को देख, कभी लड़का के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको शुरुआत में बहुत मानेंगे, बहुत, जिस तरह से उसकी लेसन ये खत्म होती है उस तरह से उसको प्यार भी नहीं रहता है, प्यार भी खत्म हो जाता। प्यार होता कहाँ है, एक तरह से अट्रैक्शन उसका पावर है। प्यार नहीं होता है लड़कों को, एक सुंदरता के प्रति रुझाव भी होती है। प्यार कभी नहीं होता है लड़का को। लड़का के दिल एक नदी की भांति की तरह रहता है। जो भी जो भी लड़कियां हैं, इतना ही लड़का के सामने माफी रहिए ताकि वो अपने से वो कमजोर आपकी नहीं समझ पाए। आखिर अपना कमजोरी को मत बताइए, किसी का भी नहीं ठीक ही कहा। आप अपने कमजोरी दूसरे को बताइएगा, कभी मजाक उड़ाएंगे आपका कमजोरी सुन करके। हालांकि वो तभी बोलेंगे कि नहीं नहीं आपका मदद करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन थोड़ा दिन होगा जैसे इंसल्ट करना आपका स्टार्ट कर देगा, मजाक उड़ाएगा, तुमने घर में ऐसा होता, तुमने साथ ऐसा होता, वही लड़का मजाक उड़ाएगा। अपना कमजोरी किसी को बताना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। कसम या खा लो लड़की अपना कमजोरी, इसी कारण लड़का लड़की को कमजोर समझ लेता है, जैसे तैसे मन होता है उसे नचाने लगता है। इसी इसी उम्र में पढ़ाई लिखाई, इसी उम्र में प्यार हो जाता है, इसी उम्र में घर का टेंशन। आखिर समझिए लड़की लड़की कहाँ जाएगी और क्या करेगी। घर की सारे काम, घर पे सारा बोझ, उसको बच्चा पैदा भी करना रहता है, बच्चा को लाइफ सेटल भी करवाना रहता है, किस तरह से बच्चा को रखना है, किस तरह से उसको खुश करना है, कौन सा खिलौना देना है, कौन चीज देंगे वो बच्चा खुश रहेंगे। लेकिन लड़का कभी ऐसा नहीं सोचता है। रोने लगा, रोने लगा जब उसको टॉयलेट वॉयलेट लगा, बच्चा कर दिया तो उसको हटाओ 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 हटाओ, साफ करो। लेकिन माँ को कभी घिनी नहीं आती है, क्योंकि जो माँ ने 9 महीना तक गर्भ में रखती है उस माँ को कैसे घिन आ जाएंगे, नहीं ना सकते हैं। माँ माँ होती है। हालांकि देखिए माँ जैसी दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है। थोड़ा देर के लिए कोई लड़का आपसे प्यार करेगा, लगेगा इससे बढ़ करके दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया को आप लोग नहीं देखा, मैंने बहुत अच्छा तरीके से दुनिया को देख चुकी। दुनिया बहुत मतलबी है, कोई किसी को साथ नहीं देता है। बिन मुख का तो कफन में नहीं मिलता, बिन गम का प्यार कौन करेगा। एक कहावत सुने होंगे आप लोग कि दुनिया बहुत मतलबी है, कि दुनिया बहुत मतलबी है, बिन मुख का तो कफन नहीं मिलता है, बिन गम का प्यार कौन करेगा। आपने सुना होगा, बिना गम का प्यार कौन करेगा। जब तक किसी लड़का को मतलब नहीं रहेगा मेरे लड़की से, मेरे ये लड़का से अधिकतर जिस्म का भूखा हुआ रहता है। जिस्म वो उसको मिल गया ना एक बार 2 बार 4 बार, वो आपकी तरफ पलट करके नहीं देखेगा। जिसको प्यार रहता है ना, चाहे आपके हजारों बार वो क्यों नहीं आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहा, फिजिकल में, वो करेगा आपके साथ, जिंदगी बिताएगा। जो 50 जगह मुंह मराने वाला रहता है तो वो कभी नहीं आपकी दर्द समझ पाएगी, चाहे आप उसके लिए मर जाइए क्यों नहीं। आपका वो कभी पसंद नहीं, जो आपको पसंद नहीं करता है वो उसके लिए आप मर जाइएगा, चाहे हाथ काटिए, चिल्लाइए, मरिए, पागल की तरह घूमिए, वो आपके कभी पसंद नहीं करेंगे। मेरी दोस्त कभी पसंद नहीं करेंगे। एक बात याद रखना, वही माँ काम देगी, वही माँ, हर गलती को माँ माफ करती है। मैंने कहावत में सुना था कि किसी किताब में मैंने ऐसे 2 3 की 4 क्लास में मैं पढ़ी थी कि माया मोड़ में माखा नहीं खाई, और ऐसी टाइप की कविता थी, उतना याद नहीं है हमको।
शायद भूल भूल भी गए हैं, थोड़ा बहुत याद है। आज रियलिटी में मैंने एक बार नहीं 1000 बार मैं गलती की हूँ। उस माँ ने माफ कर दी हमको। उसी जगह अगर दूसरा कोई रहता, मेरे पिताजी, वो भी नहीं हमको माफ करता। मैं माँ को हम देख लिए, मैं अजमा करके हम देखी हूँ मैं। हालांकि सबकी माँ वैसा नहीं होती है। किसी को शादी कर देता है, किसी को कुछ कर देता है, किसी को मार करके फेंक देता है। लेकिन मेरी माँ हमको, जब मैं किसी के चक्कर में उलझती थी ना, मैं अपना रियलिटी बता रही हूँ, तब हम जब उसके कुछ करते थे, तब मेरी माँ मेरी पैर पकड़ करके समझाते थे। जब खाना नहीं खाते थे, ऐसे करके बेटी प्रणाम कर रहे हैं तो खाना खा लो। और वो नहीं तो उससे अच्छा मिलेगा तुमको। मेरी माँ ने एक बात सही बोली है, बेटी किसी के लिए तुमको रोना नहीं है। जब वो छोड़ करके चले गए, तुम सोचना कि उससे बेटर ही आने वाला है मेरी जिंदगी में। किसी के लिए रोना नहीं चाहिए। वो सच्चा है, सच्चाई वैसी रियलिटी मेरे लाइफ में हो रही है। मेरी माँ भगवान है, भगवान। सबकी माँ होती है, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ बहुत खास ही है। बहुत भगवान की तरह मैं माँ को पूजती हूँ। कोई मंदिर कोई मस्जिद जाते हैं पूजा करने के लिए, लेकिन मंदिर मस्जिद से पूजा करने से जाने से पहले मैं अपने माँ के पैर पर पानी जल फूल दे करके ऐसे प्रणाम कर रही हूँ। हालांकि आज शिवरात्रि का दिन है, महिला दिवस भी है। आज किसी लड़का किसी लड़की के चक्कर में पागल होंगे, मैं अपना माँ के चक्कर में पागल हूँ। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है आज। हालांकि भगवान करे उसको जल्दी ठीक कर दे। बहुत बहुत तबीयत खराब है। हमको कुछ होता है ना, तो हमसे ज़्यादा मेरी माँ रोती है। जब मेरी माँ को कुछ होता है, माँ से ज़्यादा मेरा दिल रोता है। वो अगर माँ नहीं रहती तो हम यहाँ तक नहीं आ पाते। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल आप सबको।